दोस्तों, साल 1500 में जब खोजकर्ता इजराइल के प्रसिद्ध काइसेरिया थिएटर में एक्सकेवेशन कर रहे थे, तब उस दौरान उन्हें वहां से एक ऐसा लेड टैबलेट मिला जो उस जमाने में किसी तरह के जादू टोने की तरफ इशारा कर रहा था और वही चीज उसे डरावना बना रही थी। हालांकि ये इकलौती डरावनी खोज नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी बहुत सी डरावनी खोजें की जा चुकी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। ट्रीज ग्रेव्स। इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी रीजन में एक छोटे से गांव ताना तोराजा में कुछ ऐसे बरियल रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। दरअसल इस जगह पर लोग मरे हुए नवजात बच्चों को पेड़ों के अंदर दफन करते हैं, जिसके पहले यहाँ के लोग मरे हुए बच्चों को कपड़ों में लपेटते हैं और फिर पेड़ों में छोटी छोटी सी ग्रेव्स बनाकर उनमें रख देते हैं और ऊपर से लकड़ियों से उन ग्रेव्स को पैक कर देते हैं। इस रिचुअल के पीछे उनका मानना है कि बच्चों को इस तरह से दफनाने से नेचर उनकी रूह को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उन्हें मुक्ति मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में एक रिचुअल ऐसा भी है जिसमें हर 3 साल में यहाँ के लोग सालों पहले मर चुके उनके एंसेस्टर्स को उनकी ग्रेव से निकालकर उनके कपड़े बदलते हैं और उनके रिमेन्स को पूरे गांव में घुमाते भी हैं। इस रिचुअल को यहाँ के लोग मानेने कहते हैं, बॉग बॉडीज। दोस्तों, साल 1835 में आर्कियोलॉजिस्ट को डेनमार्क में एंशिएंट डेन से जुड़ा हुआ एक ऐसा चौंकाने वाला सच मिला जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि उन्हें यहाँ से पीट मॉस में ममीफाइड एक लेडी की बॉडी मिली, जिसकी कार्बन डेटिंग से मालूम चला कि ये बॉडी आज से करीब 2000 साल पुरानी है। फर्दर स्टडीज में मालूम चला कि हाराल्डास्केर वुमेन के नाम से प्रसिद्ध इस लेडी का कॉज ऑफ डेथ ऐसा था जैसे कि इसको किसी गॉड को ऑफरिंग के रूप में दिया गया हो। शायद ही आपको मालूम हो कि एंशिएंट डेन्स इस बात को मानते थे कि आयरन और गॉड की कृपा से उन्हें मिलते हैं, इसलिए गॉड को प्रसन्न करने के लिए ये लोग इस तरह की ह्यूमन ऑफरिंग्स गॉड्स को देते थे, जिसके चलते ही आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि इस लेडी को ऐसी ही किसी ऑफरिंग की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी होगी। कैम्ब्रिज ग्रेवयार्ड। साल 2015 में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके साथ साथ पूरे वर्ल्ड को चौंका कर रख दिया। दरअसल 1900s में बने इस कॉलेज में जब एक एक्सकेवेशन किया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट की इस टीम को यहाँ पर करीब 1000 लोगों के स्केलेटन मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर मालूम चला कि ये स्केलेटन 1300 AD से लेकर 1500 AD के बीच के हैं। दोस्तों, एकेडमिक रिकॉर्ड से मालूम चला कि कॉलेज बनने से पहले ये जगह हॉस्पिटल ऑफ सेंट जॉन्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिस पर 1195 AD से लेकर 1511 AD तक एक हॉस्पिटल ऑपरेशनल था जिसमें लोगों का इलाज होता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं है, वो ये कि जिस जगह पर इलाज हुआ करता था, क्या वहीं उन पर लोगों को दफनाया दिया जाता था या फिर वजह कोई और थी? क्योंकि रिसर्च में मालूम चला कि ना तो इन स्केलेटन्स पर कोई बीमारियों के ट्रेसेस हैं और ना ही इस जगह का कोई ऐसा इतिहास रहा है जो इतनी बॉडीज को इजीली जस्टिफाई कर दे। डेथ मास्क ऑफ तूतनखामुन। इजिप्शियन फेरोआ तूतनखामुन के फेमस गोल्डन फेस मास्क को तो आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करीब 100 सालों से जिस गोल्डन मास्क को हम फेरोआ तूतनखामुन का मान रहे थे, वो असल में उनकी मां नेफरटिटी के लिए बनाया गया था और ये थ्योरी इंग्लैंड बेस्ड इजिप्टियोलॉजिस्ट निकोलस रीव्स ने दी है। उन्होंने कहा है कि इस गोल्डन मास्क के ऊपर कई इंस्क्रिप्शंस ऐसे लिखे हुए हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। इस थ्योरी से अब इस कंट्रोवर्सी को हवा मिल गई है कि आखिर ये टूम फेरोआ तूतनखामुन का ही था या फिर उनकी मां नेफरटिटी का, क्योंकि नेफरटिटी का टूम तो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला। ऊपर से गोल्डन मास्क पर ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलना आर्कियोलॉजिस्ट को फर्दर रिसर्च करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। होप कि जल्द से जल्द कुछ निकलकर सामने आए। एंशिएंट थ्रोन रूम। साल 2012 में इजिप्ट के एवरेस्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को एक एंशिएंट पैलेस के एक्सकेवेशन के दौरान एक ऐसी प्रैक्टिस के एविडेंसेस मिले जिसने पहले से मौजूद इस थ्योरी का सपोर्ट किया, जिसमें कहा जाता था कि एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर में सोल्जर्स अपने एनिमीज के राइट हैंड को काटकर अपने किंग को ऑफर करते थे और इससे खुश होकर किंग उन्हें खूब सारा सोना दिया करता था। इस एक्सकेवेशन में हाइक्सस रूलर किंग खायन के पैलेस को एक्सकेवेट किया गया था, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 16 लोगों के राइट हैंड्स को बरामद किया गया था। हालांकि यह सब अभी भी मात्र थ्योरी ही है, क्योंकि हाइक्सस के होमलैंड नॉर्दर्न कनान में हुए एक्सकेवेशंस में अभी तक ऐसी कोई प्रैक्टिस के सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस प्रैक्टिस के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। द मिस्ट्री ऑफ हक्सहाइम विलेज।
दोस्तों साल 2009 में साउथ वेस्ट जर्मनी के हक्सहाइम विलेज में किए गए सीरीज ऑफ एक्सकेवेशंस के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट के सामने कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। एक्सकेवेशंस के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई टूटी हुई पॉटरीज और ह्यूमन बोन्स के कई रिमेन्स मिले हैं, जिनको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस जगह पर लगभग 5000 बीसी में इस लीनियर पॉटरी कल्चर के लोग रहते थे। लेकिन अचानक से 4950 बीसी के आसपास इस गांव के लोग इस जगह से अचानक से गायब हो गए और कहीं चले गए। दोस्तों इनके गायब होने के लिए एक्सपर्ट्स प्रोमिनेंटली 2 रीजंस मानते हैं। पहला तो मास रिलीजियस ऑफरिंग और दूसरा मास कैनिबलिज्म। लेकिन फर्दर रिसर्च में जब इन बोन्स को रीड किया गया तो इन पर पाए गए वेपन्स के मार्क से अब ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये जगह किसी जमाने में मास कैनिबलिज्म का शिकार हुई थी। हालांकि सवाल अभी भी वही है कि बचे हुए लोग आखिर कहां गए और आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इस जगह पर ऐसा घिनौना कृत्य किया। स्कल टावर। दोस्तों सर्बिया के निस स्थित स्कल टावर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन स्कल से बने इस टावर की कहानी को सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। हिस्टोरियंस बताते हैं कि लास्ट ऑटोमन एम्परर मिद्दत पाशा ने 1861 में अपनी आर्मी को यह ऑर्डर दिया था कि स्कल टावर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और उसके अंदर छुपे हुए सर्बियाई सैनिकों के साथ साथ उनके विद्रोह को भी वहीं दफन कर दिया जाए। इस ऑर्डर के बाद जब ऑटोमन सेना स्कल टावर पहुंची तब वहां पर मौजूद सर्बियाई कमांडर सेंडलिक ने ऑटोमन्स के सामने हार मानने से जान गंवाना ज्यादा बेहतर माना। उन्होंने गन पाउडर को इकट्ठा कर उसमें आग लगा दी और अपने साथ साथ अपनी पूरी सेना को उड़ा दिया। दोस्तों इस घटना में सर्बियाई सैनिकों के साथ साथ ऑटोमन सेना के भी कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और घटना के बाद टूट चुके स्कल टावर का जब 1937 में रेनोवेशन किया गया तब इस जगह पर सेंडलिक की मूर्ति को भी उनकी बहादुरी के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। नन बरेड फेस डाउन। एंशियंट ब्रिटिश कल्चर में जब कोई लेडी इमोरल कैरेक्टर में इन्वॉल्व होती थी तो प्रैक्टिस के हिसाब से उसे फेस डाउन करके दफनाया जाता था। इस प्रैक्टिस को कई सौ सालों तक फॉलो किया गया। इस प्रैक्टिस के सबूत हाल ही में ऑक्सफोर्ड में किए गए एक एक्सकेवेशन के दौरान मिले। इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को एक लेडी का फेस डाउन रिमेन मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये लेडी किसी जमाने में नन रही होगी जो कि पास ही स्थित लिटिल मोर प्रायरी ननरी का हिस्सा थी, जिसे साल 1110 में बनाया गया था। हालांकि इस ननरी को 1500s में बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ की नन्स के ऊपर ये आरोप था कि वो इमोरल कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व रहती हैं। बहरहाल आपको ये जानकर शौक लग सकता है कि इस साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे ही करीब 100 फेस डाउन रिमेन्स मिले हैं जो इस थ्योरी को सही साबित करते हैं। ऑफ द डांसर। दोस्तों इजराइल के प्रसिद्ध कायसेरिया थिएटर में एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 1500 साल पुराना एक लेड टैबलेट मिला जिसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इस टैबलेट में कुछ इस तरह के इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे जो उस जमाने में किसी मन्ना नाम के डांसर के ऊपर जादू टोने होने की ओर इशारा कर रहे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मन्ना से जलने वालों में से किसी एक राइवल ने उनके अगेंस्ट इस तरह की साजिश की होगी, क्योंकि मन्ना उस वक्त एक काफी अच्छे डांसर माने जाते थे और वो अमूमन कायसेरिया में प्रेजेंटेशन करते रहते थे। ऐसा माना जाता है कि शायद उन्हीं की इस सफलता से जलने वाले किसी ने काली ताकतों का उपयोग करते हुए इस लेड टैबलेट पर ये इंस्क्रिप्शन लिखे थे। खैर वो कौन था इसके बारे में अभी तक एक्सपर्ट्स मौन हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही हमें इस बारे में भी पता चल सकेगा। अबैंडन्ड कॉलेज। दोस्तों अमेरिका के मैरीलैंड में 1868 में सेंट मैरी नाम का एक ऐसा कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था जिसमें यंग और डिवोटी लोगों को प्रीस्ट बनाने की पढ़ाई करवाई जाती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह के बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि इस जगह पर धर्म की पढ़ाई के साथ साथ शैतानी शक्तियों के बारे में भी पढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि उनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती थी। इसलिए इस जगह की मेन बिल्डिंग को हेल हाउस भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की धर्म के प्रति कमी को देखते हुए आखिरकार इस कॉलेज को साल 1972 में बंद कर दिया और तब से लेकर ये कॉलेज आज तक खंडहरों के जैसे खाली और भूतिया पड़ा हुआ है। हालांकि अब इस कॉलेज के ज्यादातर हिस्से टूट चुके हैं क्योंकि 1997 में इस जगह लगी एक आग ने इस जगह पर मौजूद सब कुछ तबाह कर दिया था, बस एक बड़े से क्रिश्चियन क्रॉस को छोड़कर। अब हो सकता है उसे गॉड ने बचा लिया हो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मकायरस। दोस्तों ये इजराइल के डेड सी और अमन के करीब डेजर्ट के बीच माउंटेन पर किया गया एक प्राचीन फोर्टिफिकेशन है जिसे मकायरस नाम से जाना जाता है और आज के समय इस जगह पहुंच पाना काफी कठिन काम है। लेकिन प्राचीन समय में ये फोर्टिफिकेशन से तैयार की गई बिल्डिंग एक बहुत विशाल पैलेस हुआ करती थी जहां मिलिट्री रहा करती थी और यहाँ कैदियों को भी कैद किया जाता था।
इसके साथ ही आपको जान लेना चाहिए कि यही वो जगह है जहां जॉन द बैप्टिस्ट को कैद कर रखा गया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जॉन द बैप्टिस्ट को यहां उनके भाई के द्वारा ही कैद कर रखा गया था, लेकिन उनके भाई का उन्हें मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, पर उनके भाई की बेटी ने उनका गला काटकर एक प्लेट में रख दिया था। और तभी से इस जगह को ब्लैक फोर्ट्रेस नाम से भी जाना जाता है, जो डेथ सी से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बने एक रेगिस्तानी पहाड़ में स्थित है, द गार्डन्स ऑफ अनुनाकी। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने अफ्रीका में एक बहुत विशाल और प्राचीन शहर को खोजा है, जो आज से करीब 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में लोगों का मानना है कि ये विशाल शहर एक समय पर अनुनाकी का घर रह चुका है, जो एक सेलेस्टियल गॉड थे और ये स्वर्ग से धरती पर रहने आते थे, और तो और इन्होंने ही इंसानों को जन्म दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेसोपोटामियन पीपल आज भी इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, इनके इस शहर में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के साथ ही फल फूल के बगीचे और जानवरों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं थी। और इनसे जुड़ी एक रहस्यमय बात यह है कि आखिर ये कहां गए, ये अब तक एक मिस्ट्री है। हालांकि आज जब इस सिटी को 2 लाख साल के बाद खोजा गया है, तो ये खंडहर के रूप में आज भी मौजूद है। और ये सिटी पूरी दुनिया में अब तक खोजी गई एंशियंट सिटीज में से सबसे प्राचीन और सबसे विशाल सिटी है, जिसकी खोज वाकई गजब है। लॉस्ट किंगडम ऑफ तिब्बत। गोफ के रुइंस तिब्बत के प्लेटूस के बीच में स्थित पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से भी एक है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उन आइसोलेटेड रुइंस तक पहुंचना केवल लहासा से ही संभव है, जो तिब्बत की कैपिटल है। और अगर आप इस जगह से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले रेगिस्तान से गुजरना होगा, बर्फ से होकर गुजरना होगा और वाइल्ड लाइफ से अपनी सेफ्टी भी करनी होगी। इस जगह के बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस जगह पर किसी न किसी ने 700 सालों तक, यानी कि 9th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक राज किया है। इस दौरान यहाँ कुल 16 राजाओं ने राज किया है, लेकिन आज तक किसी को ये जानकारी नहीं है कि आखिर उन राजाओं ने इस जगह पर कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया था और ऐसा क्या कारण था जिस कारण से आज ये जगह मिट्टी में दब गई है। द रेकेज ऑफ मेंटो। इस शिपरेक्स को ग्रीस के एवलमोनस के समुद्र के तट से खोजा गया था। दरअसल इस शिप का नाम HMS मेंटर था, जो साल 1802 के सितंबर में पानी में डूब गई थी। पर अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये शिप एक एंशिएंट शिप थी, तो आपको जान लेना चाहिए कि ये कोई एंशिएंट शिप नहीं थी, बल्कि इस शिप में 17 क्रेट्स थी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि असल में वो शिप एक जगह से दूसरी जगह आर्टिफैक्ट्स को पहुंचाने के लिए निकली थी। और इस शिप के डूबने के कारण वो सभी क्रेट्स मेडिटेरेनियन सी में खो गई थी। लेकिन हाल ही में ग्रीस के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनके मरीन आर्कियोलॉजिस्ट उस शिप के मलबे को खोजने में सफल हो गए हैं और वो अभी वहां से प्राचीन आर्टिफैक्ट्स को वापस निकालने में लगे हुए हैं। उस शिपरेक से आर्कियोलॉजिस्ट ने न केवल कीमती ज्वेलरी बल्कि इजिप्शियन स्कल्पचर्स और एम्फोरे को खोजा है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पार्थेनॉन के द्वारा बनाए गए मार्बल आर्टिफैक्ट्स को भी खोजा है। लॉस्ट सिटी अंडर द ग्रैंड कैन्यन। ग्रैंड कैन्यन के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित में हैं। इन कहानियों में से एक है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जगह के नीचे एक रहस्यमय शहर छुपा हुआ है, जहाँ पर जायंट्स रहते हैं। इस कहानी को हवा देने का सबसे पहले काम हुआ साल 1909 में, जब एरिज़ोना गैजेट में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के एक आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर किनसाइड की एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में ग्रैंड कैन्यन के नीचे एक एंशिएंट इजिप्शियन सिटी के होने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि इस जगह पर उन्हें कई सारे जायंट्स की ममीज और अन्य आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जो जायंट्स और मॉन्स्टर्स को बिलोंग करते हैं। इस खबर से पूरे इलाके में तहलका मच गया, लेकिन जब स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से इस बात के सबूत मांगे गए, तो वो उन्हें देने में आनाकानी करने लगे। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि किनसाइड नाम का कोई इंसान ना तो उनके यहाँ कभी रहा है और ना ही उन्होंने उनके साथ कभी काम किया है। इसलिए फिलहाल तक तो ये लॉस्ट सिटी आज तक लॉस्ट ही है, क्योंकि इससे जुड़े कोई भी फिजिकल सबूत दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं। एक्टन ट्यूनिशियल मुकनल। दोस्तों, एक्टन ट्यूनिशियल मुकनल इस वीडियो में बताई गई एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना सबसे कठिन है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि ये जगह अंडरग्राउंड है और वहीं दूसरी ओर ये बेलीज के घने जंगलों के बीच में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केव असल में एक सैक्रिफिशियल केव थी, जिसे माया सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से सेरामिक पॉट्स, स्कल्स, सेरेमोनियल ऑल्टर्स और इसके साथ ही कई और आर्टिफैक्ट्स को खोजा था, जो ना जाने कितने सालों से एक ही हालत में पड़े हुए थे। इस जगह तक भी पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है माउंटेन टेपे रिजर्व के घने जंगलों के बीच से, जो कि रिमोट प्लेसेस की लिस्ट में आता है,
जो एक बहुत खतरनाक जगह भी है, रब्बाना मक्युली। रब्बाना मक्युली ज़ाग्रोस इराक के कुर्दिस्तान रीजन में माउंटेन के कोने पर बना एक रॉकी आउटक्रॉप था, पर आज के समय ये एक खंडर में बदल गया है। इस सिटी के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि यह सिटी नेशनल नाम की सिटी थी, जो हजारों सालों से यहाँ खाली पड़ी हुई है। दरअसल शुरुआत में इस सिटी के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब इस जगह का एक्सकेवेशन पूरा हुआ तो आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कुछ सिक्के भी मिले थे, जिन पर उस सिटी का नाम लिखा हुआ था और वो 1st सेंचुरी BC के समय के थे। यह सिटी कितनी ज्यादा बड़ी थी इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सिटी का एक्सकेवेशन साल 2009 में शुरू किया गया था और जो हाल ही में साल 2022 में कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि यह सिटी कई मील लंबी थी, जहां से उन्होंने फोर्टिफिकेशन, सेटलमेंट्स और टेम्पल्स भी खोजे हैं, जिनमें ज़ोरोस्ट्रियन गॉडेस अनाहिता की पूजा की जाती थी। दोस्तों, साल 2020 में पाकिस्तान में कुछ ऐसा मिला था जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दरअसल पाकिस्तान में एक बहुत विशाल मार्बल क्रॉस खोजा गया था, जिसका वजन करीब 3 टन से भी ज्यादा था। इसे कावर्डो विलेज के स्कार्डू की माउंटेन रेंज की ऊंचाइयों में खोजा गया था। हालांकि जब साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट की कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि यह क्रॉस आज से करीब 1200 साल पुराना है। उस क्रॉस का स्टाइल काफी ज्यादा अजीब था, जिसके चलते साइंटिस्ट ने उसे इंडिया के थिमोनियन क्रॉस से रिलेटेड बताया था। यह क्रिश्चियनिटी से जुड़ा अब तक का इस सब कॉन्टिनेंट पर खोजा गया सबसे बड़ा आर्टिफैक्ट है, जो इस बात को साबित करता है कि कभी क्रिश्चियनिटी इस सब कॉन्टिनेंट पर भी मौजूद थी। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक किसी ने भी इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि इस पर कुछ बोलना यानी कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी को अपने सिर पर लेने के बराबर होगा। इसलिए यह डिस्कवरी अब तक की सबसे कंट्रोवर्शियल डिस्कवरीज में से एक है। डीमन ट्रैप्स। साल 17 AD में इटली के सार्डिस नाम की जगह पर एक ऐसा भूकंप आया था जिसने इस जगह को रातों रात जमीन में मिला दिया था। इस भूकंप की वजह से यह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसे दोबारा बनाने में काफी वक्त लगा था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट इस सिटी को दोबारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते रहते हैं, जिससे उन्हें इस प्राचीन सिटी के बारे में जानने को मिला। इसी स्टडी में किए गए एक्सकेवेशंस में आर्कियोलॉजिस्ट को एक चौंकाने वाली चीज मिली। उन्हें इन स्ट्रक्चर्स पर किए गए एक्सकेवेशंस में लगभग हर स्ट्रक्चर के नीचे अजीब से घड़े के अंदर कुछ जादुई चीजें मिली। इन चीजों में एगशेल, ब्रॉन्ज टूल और कई कॉइन्स शामिल थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक अर्थक्वेक की वजह से यहाँ के लोग काफी डर गए होंगे, इसलिए जब वो दोबारा इस जगह को बना रहे होंगे तो उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग उन्होंने बुरी ताकतों से अपने शहर को बचाने के लिए इन चीजों को बिल्डिंग्स के फाउंडेशंस में डाल दिया होगा, जिससे इसकी रक्षा हो सके। दोस्तों, इन्हीं चीजों को आर्कियोलॉजिस्ट डीमन ट्रैप्स कहते हैं, क्योंकि इन्हें डीमंस की बुरी ताकत से बचने के लिए ही यहाँ दफनाया गया था। द सिटी ऑन द माउंटेन। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीस के माउंट पिडोस से एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल ये माउंटेन सी लेवल से करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक सिटी के रूइंस मिले हैं, जिनके बारे में आज तक किसी को ये पता नहीं है कि आखिर ये रूइंस किस सिटी के हैं और इसे किसने बनवाया था। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि ये रूइंस ग्रीस में खोजे गए अब तक के सबसे ऊंचे एरिया में खोजे गए रूइंस हैं। इस एरिया से एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को टेम्पल्स और कुछ प्राचीन इंस्क्रिप्शन के फ्रैगमेंट्स भी मिले थे, जो 4th सेंचुरी BC के थे। लेकिन इस सिटी तक पहुंचने का रास्ता बहुत ज्यादा कठिन है, और अगर आप वहां कैसे भी करके पहुंच भी जाते हैं तो आप जरूर बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर स्थित है। एंशिएंट स्टोन एज केव। ये एंशिएंट स्टोन एज केव केन्या के घने जंगलों के बीच में स्थित है, और ये वही केव है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने ह्यूमन इंजीनियरिंग के सबसे पुराने सबूत खोजे थे। यानी कि इन्होंने वहां से कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स खोजे थे जो आज से कई 60,000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से रेड क्रेयॉन्स भी खोजे थे, जो 48,000 साल पुराने थे, और वहीं से सी शेल्स और ऑस्ट्रिच एग्स को भी खोजा गया था, जिन्हें उन्होंने केव में सजाकर रखा था। इसके बारे में डॉक्टर सेरी शिप्टन और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि ये सभी आर्टिफैक्ट्स और टूल्स ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि उस केव में रहने वाले इंसान बीड से नेकलेसेस बनाते थे और क्रेयॉन से कलरफुल आर्ट भी बनाना जानते थे, जो वाकई में इसे एक अद्भुत खोज बनाता है। डन डेजर्ट टूम। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए टेम्पल ऑफ लेओडिशिया एक चैलेंज की तरह है, जिसे ग्रीक किंग एंटियोकस II थियोस ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। इसलिए इस टेम्पल की खोज में काफी समय से एक्सकेवेशंस कार्य चल रहे हैं।
हालांकि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को ये टेम्पल तो नहीं मिला, लेकिन इसकी खोज में कई राज सामने आ चुके हैं जिन्होंने सभी को काफी चौंकाया। ऐसा ही एक आर्कियोलॉजिकल राज हमारे सामने आया ईरान के नाहवंद प्रोविंस में, जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से इसी टेम्पल की खोज में एंशिएंट एरा का टूम मिला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टूम काफी समय से डेजर्ट में छुपा हुआ था, जिस कारण से यह किसी की नजर में नहीं आया। खैर, ये टूम किसको बिलोंग करता था ये तो नहीं पता चला, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से सिर्फ एक खाली कॉफिन और कुछ एंशिएंट सामान बरामद हुए, जिससे कुछ भी पता लगाना काफी मुश्किल है। वैसे इस टूम के डिजाइन और बनावट को देखते हुए ये बात तो श्योर है कि यह किसी न किसी खास आदमी के लिए बनाया गया होगा। द ग्रियानन ऑफ एलियाक। ग्रियानन ऑफ एलियाक एक प्राचीन फोर्ट्रेस है जो आयरलैंड में ग्रीनन माउंटेन के पीक पर यानी करीब 800 फीट की ऊंचाई पर है। आपको बता दें कि आज के समय में यह स्ट्रक्चर ठीक हालत में नहीं है, पर हाँ, यहाँ से आज भी उस एडवांस रिंग फोर्ट्रेस के सबूत मिलते हैं जिसे 6th और 7th सेंचुरी में बनाया गया था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे नॉर्दर्न उइनियल के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक वॉरियर्स का ग्रुप था और ना जाने कितने सारे और भी एरिया पर कब्जे किया हुआ था। लेकिन 12th सेंचुरी में इसे किंग एवलिक के द्वारा उनका पैलेस बनाया गया था। दोस्तों, अगर इसकी बनावट की बात करें तो इस रिंग फोर्ट्रेस की वॉल्स की ऊंचाई 60 फीट और चौड़ाई करीब 15 फीट के आसपास की थी, जो सच में एक अमेजिंग डिस्कवरी है। युजुंडारा फोर्ट्रेस। युजुंडारा फोर्ट्रेस उज्बेकिस्तान में रेगिस्तानों के बीचों बीच स्थित है, जो एक समय पर प्राचीन लैंड ऑफ बैक्ट्रिया के बॉर्डर की आउटपोस्ट हुआ करता था। दरअसल ये फोर्ट्रेस एक बहुत विशाल फोर्टिफिकेशन का हिस्सा हुआ था, जिसे बॉर्डर्स पर नॉमैड्स के हमले से बचने से के लिए बनाया गया था, जो आज के समय एक रिमोट जगह बनी हुई है। इस युजुंडारा फोर्ट्रेस को 3rd सेंचुरी बीसी में, यानी कि आज से 3000 साल पहले बनाया गया था, जब वहां एंटियोकस नाम के राजा का राज हुआ करता था, जो सेल्यूसिड एम्पायर के पहले राजा थे। लेकिन नोमैड्स के द्वारा किए गए हमले के कारण यह फोर्ट्रेस बनने के कुछ समय बाद ही पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, जिसे हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक्सकेवेशन के द्वारा खोजा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जगह से उन्हें टावर्स, फोर्ट्रेस वॉल और कुछ सेरेमिक पॉट्स भी मिले थे, जो इसे काफी रहस्यमय बना देता है। प्री हिस्टोरिक जायंट रिमेन्स। दोस्तों, साल 2019 में एक इजिप्शियन एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि इस एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें करीब 40 मिलियन साल पहले इस रीजन में रहने वाले एक सी काऊ के रिमेन्स मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात को कई आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि आज इजिप्ट में जहां रेगिस्तान है, वहां लाखों साल पहले समुद्र के रूप में खूब पानी हुआ करता था। इसलिए इस सी काऊ के रिमेन्स मिलने से पानी वाले इस थ्योरी को काफी बल मिला है। एक्सटेंट हो चुके साइरेनिया नाम के इस मरीन सी काऊ के रिमेन्स मिलने से पहले भी इस रीजन में कई प्री हिस्टोरिक मरीन क्रीचर्स के रिमेन्स मिल चुके हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट को इस एक्सकेवेशन में इस क्रीचर के वर्टिब्रे, रिब्स और लिम्स बोन्स मिली हैं, जिनके ऊपर कायरो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं और इस क्रीचर के बारे में जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोस्तों, ये खोज साल 2020 में पॉल रॉलेंड्स नाम के एक मेटल डिटेक्टरिस्ट के द्वारा की गई थी। वो कई सालों से किसी प्राचीन खोज में लगे हुए थे, और एक दिन जब वो मेटल डिटेक्टर के साथ आइंसली वेल्स के लैंडफेफ्लू में पहुंचे, तो उन्होंने जो खोजा उसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल उन्होंने एक एक्स हेड यानी कि कुल्हाड़ी के ऊपरी भाग को खोजा था, जो आज से 3500 साल पुराना था, और ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता था, जिसे कॉपर एलॉय को यूज कर बनाया गया था, जो खोजे जाने के समय भी काफी ज्यादा धारदार था। ये वेल्स में खोजी गई इस तरह की सबसे रेयर एक्सेस में से एक थी, जिसके चलते ये काफी ज्यादा पॉपुलर खोज बन गई। और अगर हम इस एक्स को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि इस एक्स पर जो डिजाइन है वो डिजाइन एर्टन मेटल वर्किंग ट्रेडिशन का है, जिसे 1800 बीसी में यूज किया जाता था। दोस्तों, इजराइल के जुडियान सिफाला में मौजूद गवरिन नेशनल पार्क के मरीशा बेट से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अजीब ही खोज की है। दरअसल हाल ही में अगस्त के महीने में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से भेड़ बकरियों की हड्डियों से बने हुए गेम पीसेस को खोजा था, और जब इसके बारे में जांच हुई तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये एक प्राचीन गेम की गोटियां हैं, जिसे एस्ट्रागैलॉय या एस्ट्रागैलोमेंसी के नाम से जाना जाता है। इस गेम की बात करें तो इसे एंटिक्विटी के समय ग्रीक और रोमन्स दोनों के द्वारा ही खेला जाता था। इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि ये एस्ट्रोस्कैन्स का गेम है, लेकिन अब तक आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ इस बात के सबूत नहीं लगे हैं, और ना ही किसी को ये पता लगा है कि ये बोन कितनी ज्यादा पुरानी है, जिस कारण से ये एक अमेजिंग डिस्कवरी है। दोस्तों, टर्की के एनाटोलिया में एक उलाहक माउंड है,
जो आर्कियोलॉजिस्ट को सदियों से तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स देता आ रहा है। लेकिन इसी साल यानी साल 2022 में ही उसी माउंट से एक और चौंका देने वाली खोज की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक क्ले से बना हुआ मिनिएचर फीमेल फिगरिन या कहे मिनिएचर स्कल्पचर को खोजा है, जो आज से 7800 साल से भी ज्यादा पुराना है। और ये इकलौती ऐसी अद्भुत चीज है जिसे माउंट से खोजा गया है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स के अलग अलग विचार हैं। किसी का मानना है कि इसे फर्टिलिटी रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता था, तो वहीं किसी का कहना है कि इसे अच्छी फसल के लिए की जाने वाली एक प्रेयर सेरेमनी में यूज किया जाता था और रिचुअल परफॉर्मेंस होने के बाद इस तरह के फिगरिन को या तो नदी में फेंक दिया जाता था या फिर इसे जमीन में दफना दिया जाता था। हालांकि अब तक वो इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, जिस कारण से वो आज भी इसके ऊपर रिसर्च में लगे हुए हैं। इसके बाद बारी है ग्रेव से मिले गोल्ड रिंग की। दरअसल गोल्ड रिंग्स का किसी ग्रेव से मिलना उसके एलीट होने को दर्शाता है। आपको बता दें कि ग्रेवयार्ड से 1 या 2 गोल्ड रिंग्स का मिलना तो साधारण बात है, लेकिन बिहार काउंटी क्राइसेनिया रोमानिया से एक प्री हिस्टोरिक ग्रेव साइट से साल 2022 के अगस्त के महीने में हो रहे रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्कर्स ने कुल 169 गोल्ड रिंग्स को खोजा था। इन रिंग्स के मिलने के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह की जांच की तो पाया कि वो ग्रेव साइट नियोलिथिक एरा के समय की है, जिसमें से ब्रॉन्ज एज और रोमन एरा के समय की ग्रेव्स को भी खोजा गया था। लेकिन जिन ग्रेव से इन 169 गोल्डन रिंग्स को खोजा गया था, जब उनकी जांच की गई तो पता लगा कि वो ग्रेव्स टिज़्ज़ा पॉलगर कल्चर से बिलोंग करती है और इस कल्चर के लोग क्राइसेनिया में आज से 6500 साल पहले रहते थे, जिसके चलते इन रिंग्स के साथ उन्हीं ग्रेव से कॉपर ब्रेसलेट, नेक रिंग, गोल्डन बीड्स और 800 जानवरों की हड्डियों से बने बीड्स भी खोजे गए थे। दोस्तों, ये खोज साल 2018 में ग्रीक के क्रीट आइलैंड पर एक एक्सीडेंट के चलते हुई थी। दरअसल जब एक आदमी अपनी कार को एक ऑलिव ट्री के नीचे पार्क कर रहा था, तभी उसकी कार के नीचे की जमीन धंस जाती है और देखते ही देखते उसकी पूरी कार जमीन में घुस जाती है, जो उस आदमी को चौंका देती है। लेकिन इसके बाद वो आदमी जमीन के नीचे जाकर जो देखता है वो उसे और भी ज्यादा चौंका देता है। दरअसल उसने वहां कई सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ एक कॉफिन को भी देखा था, जिसे देखने के बाद वो व्यक्ति आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है और जब आर्कियोलॉजिस्ट उस कॉफिन को खोलते हैं तो उस कॉफिन के अंदर 2 स्केलेटन्स मौजूद होते हैं जो करीब 3400 साल पुराने थे। इसे खोजने की कहानी वाकई गजब है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही वहां से खोजी गई चीजें इस बात को साबित करती हैं कि ये टूम्स किसी हाई क्लास मेंबर की थी। ये बात साल 2019 के जनवरी महीने की है, जब इजराइल में भारी तूफान आया था, जिस कारण से कई सारी जगह से टॉप सॉइल गायब हो चुका था और उसी तूफान से डैमेज हुई एक जगह के रेनोवेशन का काम करने पहुंची एक औरत ने वहां पत्थर से बने हुए हेड्स को देखा था। हालांकि जब उसने उस जगह का एक्सकेवेशन किया तो उसने उस पहले वाले हेड से कुछ ही इंचेस की दूरी पर एक और हेड खोजा और जब इसकी जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट को लगी और उन्होंने इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता किया कि ये करीब 1700 साल पुराने हेड स्कल्पचर्स हैं। इसे बाइशियान में खोजा गया था, जिसके बारे में साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये फ्यूनरेरी बस्ट हैं जिन्हें इंसान के मरने के बाद दफना दिया जाता था। वैसे तो इस तरह के कई बस्ट को पहले भी खोजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक ये पता नहीं है कि इन बस्ट को बनाने का सिलसिला कब शुरू हुआ था और कैसे बंद हो गया। दोस्तों, इस इंस्क्रिप्शन का यरूशलेम के एक मुस्लिम सिमेट्री से खोजा गया था और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि ये इंस्क्रिप्शन हमें इस बात को बताता है कि जहां से इसे खोजा गया था वहां मौजूद टेंपल के रिपेयरमेंट का काम यहोवाश के द्वारा किया गया था, जो किंग अजाया के पुत्र थे। आपको बता दें कि किंग यहोवाश ने इस जगह पर 841 बीसी से लेकर 842 बीसी तक यानी केवल 1 साल ही राज किया था। इसके साथ ही इसमें बाइबल में बताए गए हिब्रू का भी जिक्र किया गया है। इसके बारे में इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटीज का मानना है कि ये इंस्क्रिप्शन आज के समय का लिखा गया है, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बात को उन्होंने पब्लिकली बोला था, जबकि उन्हें आज तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि जिसके दम पर वो इसे झूठा कह सकें। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये बात आज भी एक रहस्य है। प्राचीन वर्ल्ड की सबसे फेमस मिस्ट्रीज में से एक है वीनस डे मिलो। असल में ये एक स्कल्पचर है जिसे फ्रेंच नेवी के द्वारा साल 1820 में मेलोस के एगियन आइलैंड से खोजा गया था और इसे दुनिया के सबसे फेमस स्कल्पचर्स में से एक माना जाता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह स्कल्पचर एफ्रोडाइट को डेडिकेटेड है, जिन्हें गॉडेस ऑफ लव कहा जाता है। लेकिन अब अगर इसकी मिस्ट्री की ओर नजर डालें तो बात कुछ ऐसी है कि इस स्टैचू के दोनों हाथ कटे हुए हैं, पर आखिर ऐसा क्यों, इसका पता किसी को नहीं है।
आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च बताती है कि ये आज से 2100 साल पुराना स्कल्पचर है जो वाकई गजब है। इटालियन आइलैंड कैप्री में मौजूद ब्लू ग्रोटो पूरी दुनिया के सबसे आउटस्टैंडिंग नेचुरल प्लेसेस में से एक है, पर आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह जगह एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। दोस्तों, इस बात का पता साल 2009 में तब लगा था जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से कई सारे रोमन स्टैचूज को खोजा था जो पानी में काफी ज्यादा गहराई में मौजूद थे। इसके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि ये केव तिब्रिस के एम्परर के द्वारा 1st सेंचुरी में एक पर्सनल स्विमिंग पूल की तरह यूज की जाती थी। आपको बता दें कि इस कैप्री आइलैंड को तिब्रिस एम्परर के द्वारा उनका कैपिटल भी बनाया गया था। फर्स्ट पिरामिड ऑफ नोहास आर्क 1946 में डिस्कवर हुए 2000 साल पुराने डेड सी स्क्रॉल्स पर हुई लेटेस्ट स्टडी ने नोहास आर्क से जुड़ी एक मिस्ट्री को सुलझाने में आर्कियोलॉजिस्ट की काफी मदद की है। पहले यह बिलीव किया जाता था कि नोहास आर्क एक वेसल था जिसे गॉड ने नोहा और उसकी फैमिली को प्रलय से बचाने के लिए भेजा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डेड सी स्क्रॉल्स पर हुई डिटेल्ड स्टडी में जब इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से अलग अलग कलर वेवलेंथ्स पर फोटोज ली गई तो ये मालूम चला कि नोहास आर्क एक वेसल नहीं बल्कि एक पिरामिड नुमा कोई चीज थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की संख्या लगभग 800 थी, जिनके 1/4 से ज्यादा पार्ट हिब्रू बाइबल से लिए गए थे। हालांकि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में तो ये चीजें मेंशन है, लेकिन क्या सच में ये नोहास आर्क नाम की कोई चीज थी भी, इसके बारे में कोई भी फिजिकल सबूत अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ नहीं लगे हैं। लॉस्ट हेलेनिस्टिक सिटी इलियरन लॉस्ट सिटी बसानिया के बारे में कहा जाता है कि यह सिटी लगभग 2000 साल पहले तक एग्जिस्टेंस में थी, लेकिन इलियरन लोगों से हुई रोमन वॉर्स में यह सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई और पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से मिट गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस लॉस्ट सिटी को आखिर खोज ही निकाला। मॉडर्न डेज के अल्बानिया में इस सिटी के रूइंस आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट जिस बात को मानते हैं कि ये आखिरी इलियरन सिटी थी जहां पर रोमन्स और इस जगह के नेटिव लोगों के बीच वॉर हुई थी, और इस सिटी के गिरने के बाद रोमन्स ने इस जगह को पूरी तरह से हथिया लिया था। एक्सकेवेशंस में कई आर्टिफैक्ट्स बरामद हुए हैं जो कि करीब 4000 साल पुराने हैं। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को यह उम्मीद बनी हुई है कि अल्बानिया में 20 हेक्टेयर एरिया में मिले ये रूइंस इस सिटी से जुड़े रहस्यों को जल्द ही सामने लाने का काम करने वाले हैं, और होप कि जल्द ही हमें इस मिस्टीरियस सिटी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। द लॉस्ट सिटीज ऑफ अमेज़न। दोस्तों, साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन स्थित बोलिविया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक लॉस्ट सिटी के सबूत मिले जो कि करीब 500 से लेकर 1400 एडी तक यहाँ पर मौजूद थी। मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर जब इस जंगल को स्कैन किया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह पर इस सिटी के सबूत मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सिटी के लोग एक दूसरे से रोड्स और परमानेंट सेटलमेंट से कनेक्टेड थे, जहां पर फ्रेश वाटर, रिचुअल प्लेसेस से लेकर हर चीज की व्यवस्था थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस जगह पर कैसरब कल्चर के लोग रहा करते थे जो कई सालों तक यहाँ रहे, लेकिन मिस्ट्री ये रही कि इतने घने और खतरनाक जंगल में भी सरवाइव कर लेने वाले इन लोगों ने आखिर क्यों इस सिटी को छोड़ दिया। होप कि आने वाले सालों में इस जगह पर होने वाली स्टडी में हमें इस बात का भी जवाब मिल सकेगा। द माउंट एल्बल अल्टर। आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का बिलीव है कि हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ जोशुआ में मेंशन्ड ऑल्टर उन्होंने खोज निकाला है। दरअसल 1980 में इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके में हुए माउंट एबाल के एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को एक आयरन एज का ऑल्टर मिला है जो कि बुक ऑफ जोशुआ से मेल खाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ऑल्टर आयरन एज का है, जिससे जोशुआ की टाइमलाइन भी इससे मेल खाती है। और इसकी बनावट की तरफ नजर डालें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि इस जगह से उन्हें एनिमल बोन्स और उनकी एशेज से भरा पूरा बेड मिला है, जिससे उनका बिलीव है कि इस ऑल्टर को एक सैक्रिफाइस प्लेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। इस ऑल्टर के मिलने के बाद कवायदें शुरू हो गई हैं कि क्या सच में ये वही ऑल्टर है, और अगर ये बात सच है तो यकीन मानिए कि हिब्रू बाइबल में मेंशन्ड और भी चीजों के ऊपर रिसर्च तेज होने वाली है। ऑफरिंग्स ऑफ टेम्पलो मेयर। टेम्पलो मेयर मेक्सिको के लोगों का सबसे प्राचीन और सबसे डिवोटेड धर्म स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण साल 1325 में शुरू किया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एज़टेक लोगों के इस आराध्य स्थल को साल 1521 में हुए स्पेनिश हमले में पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर बिलीव करते हैं कि इस टेम्पल में एज़टेक कल्चर के लोग अपने गॉड्स की पूजा किया करते थे, जिसमें हुइट्जिलोपोchtli जिसे वो गॉड ऑफ वॉर और tlaloc जिसे वो गॉड ऑफ रेन एंड एग्रीकल्चर के रूप में पूजते थे। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि यह जगह किसी जमाने में काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस और डेवलप्ड रही होगी,
लेकिन स्पेनिश हमले की वजह से अब ये लगन पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इस जगह से आर्कियोलॉजिस्ट को कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिन्हें उस जमाने के प्रीस्ट ने गॉड को ऑफरिंग्स के रूप में चढ़ाया होगा। बहरहाल सालों तक देखरेख के अभाव में वीरान पड़ी ये आर्कियोलॉजिकल साइट फिलहाल में मैक्सिकन गवर्नमेंट के हाथों में है, जिसे साल 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया था। मिस्टीरियस बरियल साइट एट कैलेंडोरिस। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ टर्की पर आज से 2800 साल पहले की एंशिएंट सिटी कैलेंडोरिस के होने के सबूत मिले हैं। इस एंशिएंट सिटी रीजन में किए गए एक्सकेवेशंस में आर्कियोलॉजिस्ट एक इन्फेंट बरियल साइट मिली है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इस बरियल साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 150 इन्फेंट रिमेन्स मिले जो कि एक सेंट्रल इन्फेंट के इर्द गिर्द दफन थे, और इन इन्फेंट्स का इस तरह से मिलना किसी शॉकिंग न्यूज से कम नहीं है। हालांकि आखिर इन बच्चों को इस तरह से क्यों दफनाया गया, इसका एक्सप्लेनेशन एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं है। दोस्तों, इस बरियल साइट से एक फर्नेस भी डिस्कवर हुआ है जिसके रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे किसी जमाने में कमर्शियली यूज किया जाता होगा। ऐसी अजीब अजीब प्रकार की चीजों के मिलने की वजह से यह जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस आज भी बनी हुई है, जिसके जवाब ढूंढने में आर्कियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं और होप कि उन्हें उनके जवाब जल्द से जल्द मिल पाएं। मिस्टीरियस इथोपियन चर्च। दोस्तों, साल 2019 में अफ्रीका के नॉर्दर्न इथोपिया में आर्कियोलॉजिस्ट को इस रीजन की सबसे पुरानी क्रिश्चियन चर्च के रूइंस मिले हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि यह चर्च लगभग 4th सेंचुरी एडी का है, यानी कि जीसस क्राइस्ट से लगभग 300 साल बाद का। कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी दुनिया में सबसे तेज फैलने वाला धर्म है, लेकिन इस रीजन में इस ओल्डेस्ट चर्च के मिलने के बाद यह थ्योरी थोड़ी सी सस्पेंसफुल लगती है, क्योंकि यूरोप से लगे होने के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी को यहाँ तक स्प्रेड होने में करीब 300 साल लग गए थे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस चर्च की टाइमलाइन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसको एम्परर कॉन्स्टेंटाइन 1 के रीजन के दौरान बनाया गया होगा, क्योंकि उन्होंने 313 एडी में क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर खुद भी उसे अपनाया था। इस चर्च के मिलने के बाद से इस इथोपियन चर्च रीजन के ऊपर आज भी रिसर्च जारी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस रीजन में किस एक्सटेंट तक क्रिश्चियनिटी फैली हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।